आपने सवाल पूछा था, बीच में लगातार बोलती रही। जवाब तो दो। Just shut up. You will not decide what I will speak. You will not decide what I will speak. Just shut up your mouth. Sorry, पर मेरी अरे कंचना जी हो गया। अरे मैं माइक ले लूंगी दोनों का। शट अप कह दिया, लेकिन बिहार की मैं डर के डरा रही हूँ उनको, डर के डरा रही हूँ। कंचना यादव आपके लिए कह रही है शट अप। शट अप यू ये का खड़ा जस्ट शट अप। फिर जस्ट शट अप क्या है? मुझे भी नहीं पता क्या पता नहीं कहाँ से आते, ये सीखिए आप जेएनयू में। जिसको तो मैं आप बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1,097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जगन्नाथ घर जाना है, मुझे घर जाना है। चारा चोर, नौकरी चोर, आप लोगों का मनोरंजन अच्छा हो रहा है कि नहीं? एंटरटेनमेंट अच्छा है भाई, चश्मा ऊपर कर लिया है। एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। चालू करो बे। 2.5 मिनट चारा चोरों की प्रवक्ता बोल रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि ये बिहार की महिलाओं के लिए क्या कर रहे थे जब इनका जंगल राज था। ये बताए ना, जब महिला को वहां से किडनैप कर दिया जाता था तो साधु यादव इन्हीं के मुखिया के साले ने आके बताया कि फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव तय करते थे। जब मीसा भारती का ब्याह हुआ, एक और एम्पावर्ड लालू प्रसाद यादव की बेटी, तो क्या हुआ था? जितनी भी गाड़ियों के शोरूम थे ना, गाड़ियां तोड़ के निकाल दी गई। ये एम्पावरमेंट होती है। एम्पावरमेंट के नाम पे शिवानी शुक्ला को टिकट दी। कौन है? बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी, जो जेल में अभी एक और काम कर रहे हैं। तीसरी एम्पावरमेंट किसकी करी? ऐश्वर्या राय। कौन याद है ना? वही बहू राबड़ी देवी की, जिसके बाल पकड़ के उसको बाहर खींच के फेंका था। उसकी एक बहन को, करिश्मा राय को टिकट दिया। आपस में परिवार को लड़ा रहे हैं। और जो अपने ही घर के अंदर, देखिए इतना समय मीसा भारती ने अपने पिताजी की जितनी भी उन्होंने चारा चोरी करी, लैंड चोरी करी, जॉब चोरी करी, वो सफाई करने में बिताया। उनको मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया। रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव घर से बाहर है। अरे जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सके, वो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे? आप सब ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, अब जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ऑडियंस के सवाल। जितना भी बोला सिर्फ लालू परिवार पर बोला। भैया बिहार की जनता पे कब बोलिएगा? और ये जो है ये कह के कि बार बार ये होता था, खुद फिरौती लेते थे, इतनी जमीन ले लिया, इतना ले लेते थे, को भी पकड़ नहीं पाए 20 साल में। 20 साल सरकार रही, लेकिन कुछ करने। अरे सीबीआई को भेज देते, बेल पे है। चारा चोर, लैंड चोर, नौकरी चोर बेल पे है। लेकिन यहाँ जाते हैं, व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, वरना सुबह ट्रेन पे निकल जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, फिर रोएंगे कि ईडी सीबीआई आपके। देखिए लैंड फॉर स्कैम्स नहीं, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 लाइन में पूरा कीजिए जल्दी से। माना कि भाई आप लोग बहुत बेताब है, क्योंकि सरकार आपकी जा रही है। हमें बोलने का मौका दीजिए, हम विपक्ष में हैं। सुनिए, महिलाओं के, आप लालू जी के परिवार से बाहर निकलकर बिहार की महिलाओं पर थोड़ा बात कर लीजिए, तो बिहार का भला हो जाए। ठीक है, लेकिन डॉली जी मैं ले रही हूँ, जवाब लूंगी, आप दोनों से लूंगी। जल्दी से डॉली जी। बहुत सुन लिया था। अब 20 साल से था कौन था? नीतीश कुमार। और 12 साल से कौन है? मोदी जी। हाँ, अब तो हाँ में आ जाओ। बीच में 2 साल कौन था? साथ में तो हाँ, अंजना जी बताऊंगी। एक नीतीश जी पूछ रहे रहते, कुछ था जी। हाँ अंजना जी, 10 साल में अंजना जी चुनाव कौन हारा था? अच्छा पूरा कीजिए। था मैं आपका भी 2 साल था। हाँ उसमें लाखों सबके उसमें लाखों नहीं उसमें लाखों नौकरियां दी गई। हमने उसे बात तो सही है। अब मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। लाखों नौकरी। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। बहुत, मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब आप बोलते हो। अच्छा, तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1,097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जघन्य अपराध 206%। और मैं बताऊं, जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है। इस पे जवाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी। श्वेता जी, आप उसका जवाब दीजिए। उसके हाँ, बिहार यूपी हिल रहा है, बोलिए। ये गिनवा रही थी, लेकिन था में ना ये शिल्पी जैन को गिनवाई, ना चंपा बिस्वास को गिनवाई। साथ खड़े होकर था भूल गई। लेकिन आज पे आ जाते हैं। आज ऐसा है कि राहुल बाबा 90 से ज्यादा चुनाव पिछले 11 साल में हार गए। 18 साल से बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को, इसीलिए आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गई क्या? हार गए थे चुनाव 90 कुछ तो सही कर रहे होंगे, वरना इतने सालों से 20 साल से ज्यादा चारा चोरों को क्यों बाहर बिठाए हुए? अरे चंदा चोरों, देखिए ना, हम सब चंदा चोरों जो है, अरे चारा चोर, नौकरी चोर, नेशनल हेरिटेज चोर, चोरी चोर, आप लोगों का मनोरंजन अच्छा हो रहा है कि नहीं?
नहीं? एंटरटेनमेंट अच्छा है भाई, चश्मा ऊपर कर लिया है। अंजना जी, एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके एक please। चीज बस देखिए, इन्होंने गिनवाया नीतीश कुमार जी ने क्या किया, मैंने गिनवाया कि मोदी जी ने क्या किया, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि चारा चोर के ब्रांड एम्बेसडर तेजस्वी यादव जी ने चंदा क्या वादे किए, चोर क्योंकि पता है मोदी, फंस जाएगी, चंदा मैथ सारी गड़बड़ा चोर जाएगी, मोदी जितना जाकर बजट जो रही है है। बिहार का उससे ओ 3 गुना चंदा ज्यादा चोर के का वादे कर दिए। प्रवक्ता। एक शब्द बता दीजिए अगर ओ उन्होंने चंदा बताया हो चोर कि का क्या प्रवक्ता। करेंगे महिलाओं के लिए अगर सत्ता में आए, किसी ने सुना क्या? आपने सुना कि क्या करेंगे तेजस्वी चलिए, यादव? हम उठा रहे हैं, आपने सुना चंदा क्या? चोर के एक प्रवक्ता बार को नहीं, तो नहीं इतना बताया। नहीं, दो तीन सवाल है बच्चों के लिए। कहाँ खड़े होइए। अंजना जी, मेरा सवाल विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? से 2-4 सवाल लेते हैं। इधर से कौन पूछे? आप पूछेंगे? आई जल्दी आई। अच्छा ओके सॉरी, मैं श्वेता जी से बोलना चाहूंगी। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हमने पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी हैं जो एससी की हैं। पहली बात, वो एससी नहीं एसटी की हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहूंगी कि आपने कहा कि 10,000 दिए जाते हैं ताकि वो काजल खरीदें, अपने बच्चों को किताबें कॉपी दिलाएं। तो बच्चे 5 साल तक वेट करेंगे कि कब इलेक्शन आएंगे, तब हम किताबें कॉपी खरीदेंगे और तब हम पढ़ाई करेंगे। मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं। आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम, बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, तू लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम, तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनका मेरा एनडीए पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला सीएम मिलेगी? क्या हर बार सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा? ये लीजिए, एकदम सही सवाल है। राधिका जी आपके साथ, या कंचना जी आप शुरू करना चाहती हैं? जवाब कौन? आप मैं शुरू कर देती हूँ जी। मुझसे गलती हुई, इतने चीजें बोल रही थी, उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नॉट दैट कि मुझे पता नहीं था, पर इतनी सारी बातें, दिमाग ज्यादा जबान से ज्यादा तेज चल रहा होता है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 18 साल से महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे शराब खाओ माँ कसम, अब बंदी हो, जिससे पूरा बिहार का अस्तित्व बदल गया, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो। तो हाँ, हम लोग चाहेंगे, पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं और 18 साल से जनता उनको पसंद कर रही है। जब अगला समय आएगा तो जरूर, ये वादा है एनडीए सरकार का, चेहरा कभी ना कभी महिला होगी, क्योंकि ये होना ही होना है। 33% आरक्षण इसीलिए हम लेकर आए हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बार बार मैं फिर पूछूंगी, हमने गिनवा दिया, हमने ये किया, इन्होंने गिनवा दिया, ये किया। कंचना बहन बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, और वो कहते कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है। तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? कंचना जी, ये एंटायर और जो सवाल थे बच्चों के, हम बच्चों के सबके जवाब देंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्रीधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाई कोर्ट का उपयोग करके अपनी डिग्री छुपाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 7वीं फेल इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में सम्राट चौधरी, वो पता नहीं कैलिफोर्निया से कहां से पढ़ के आ गए, 7वीं क्लास से पीएचडी कर लिए होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो उनका व्यवस्था उन्हीं के यहाँ है, दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले, खुद आप पर भी कीचड़ आएगा। अरे हम कीचड़ में कूद गए, आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? रुको ना, चुप रहो थोड़ा। शराबबंदी की बात कर लेते हैं। शराबबंदी की बात इन्होंने की, लगभग 15 लाख महिलाओं के लिए क्या जेल में भरे हैं। पता है 90% उसमें ऐसे लोग हैं कोई जो विजन नहीं शराब है, पीते हैं, ना नीति ना लेकिन नीयत। वो लोग नहीं गिरफ्तार हुए जो शराब बेचते हैं, जो माफिया है। आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? शराब पीने वाले जेल में है, गलती किसकी है? गलती बेचने वाली की है, शराबबंदी करने वाले नीतीश कुमार महिलाओं के लिए क्या करेंगी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे? होम डिलीवरी हो रही है उसके है, जरा फोन लगाइए, बिहार में जाइए। अरे हम सब फोन लगा लेंगे, होम मैडम, आप डिलीवरी करेंगे आपके क्या? घर पे आएगा। शराबबंदी की बात कर रही है मैडम, पोल खोल के। अरे हमने सब बंदी कर दिया, आप बताइए, आप हमारी नाकबंदी कर दीजिए, क्या करेंगी आप महिलाओं के लिए? नालंदा से है, बता रही थी कि वहाँ से गृह मंत्री जी, वहाँ से मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए पता क्या है, करेंगी? एक महिला के पैर में अरे क्या करेंगी महिलाओं के लिए? बीच में ना बोल। राधिका जी उसका बोलो। रेप कर दिया, उसको मार दिया गया, नालंदा में हुआ था, और मुख्यमंत्री जी का हमने सब कुछ कर दिया, आप क्या करेंगी? मुजफ्फरपुर में
में एक बच्ची का जाती है हॉस्पिटल, पता है एम्बुलेंस पे रेप हो जाता है, ये इनकी सरकार है। कोई विजन नहीं है, बात करेंगे सरकार, इनकी सरकार में बालिका गृह कांड हुआ था जिसमें महिलाओं का टेलीविजन है, महिलाओं का बलात्कार हुआ था। ये देखिए मैडम रुक नहीं रही है, क्या करेंगी? चेहरे से पसीना आएगा, अभी सवाल करेंगे तो अरे मुझे तो थरथरा के गिर जाएंगी, आप भाग जाएंगी जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, मेरा पसीने से जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, वैसे इस पोडियम से भी भाग जाएंगी अगर हम सवाल कर लेंगे। मैडम बिहार के लिए क्या करेगी? बिहार के लिए क्या करेगी? थोड़ा सा ड्रामा कम करिए, बोलने दीजिए, हमारी आवाज है, आप कितना बोलिए, बिहार की बेटियों के लिए क्या करेंगी? आपके जैसे और सशक्त हजारों महिलाओं का रेप करने वाला प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराधियों का बलात्कारियों का आसाराम काबू के जोर से। ठीक है, एक सेकंड हो गया राधिका जी प्लीज। क्या करेंगी? चलिए हम कंचना जी के सवाल, आपने सवाल पूछा था, बीच में लगातार बोलती रही। जवाब तो दो। Just shut up. You will not decide what I will speak. You will not decide what I will speak. Just shut up your mouth. सॉरी पर मेरी ये हुई ना बात। मेरे संस्कार और सभ्यता ऐसे नहीं है कि अगर एक महिला ये पूछे आप क्या करेंगे तो just shut up. Frustration अपनी कहीं और निकालिए। जनता आपको वोट नहीं देती तो आप shut up. रोज कहिए shut up. आप shut up मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए, मोबाइल नीचे रखिए। आप shut up कहते रहिए, हम सेवा करते रहेंगे। I can say आप shut up बोलिए, get up बोलिए, sit down बोलिए, सब बोलिए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि बेटियों के लिए क्या करेंगे। मुझे shut up बोलिए। हो गया कंचना जी, हो गया राधिका जी प्लीज। ये सीखे है लालू यादव से, ये सीखे है राबड़ी देवी से, ये सीखे है मीसा भारती से। मैंने कब शट अप बोला? भैया हमारी डिक्शनरी में ये शब्द ना है। कांग्रेस से भाग कर नहीं शामिल होके हम लोग घूमने चलते हैं, इनको लड़ने देते हैं, हम लोग चलते घूम के आते हैं। चलिए लेकिन ऐसा राधिका नहीं जी कि वो शट अप बोलना। राधिका जी हम कंचना कंचना जी हो अरे कंचना जी हो गया। अरे माइक मैं माइक ले लूंगी दोनों का। शट अप कह दिया, लेकिन बिहार की मैं डर के डरा रही हूँ उनको, डर के डरा रही हूँ। कंचना यादव आपके लिए कह रही है शट अप। राधिका खेड़ा जस्ट शट अप। फिर जस्ट शट अप क्या है? मुझे भी नहीं पता क्या है, क्या पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये सीखिए आप जेएनयू में। जिसको भैया मैं अपने बच्चों को जेएनयू नहीं भेजूंगी। पूरे टाइम में बोलती रही है।